आपके पास तो बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आपका रोल एक एथलीट के घर में? जब भी इंजरीज के बारे में बात करते हो आप डर जाते हो, राइट। जो एक्सरसाइजेज है वो आप ग्लोबल मसल्स, आपके सुपरफिशियल मसल्स पे काम करते हो, पर जब भी आप आपके लोकल या स्टेबिलिटी मसल्स पे काम नहीं करते हो तभी आपके इंजरीज होते हैं। अब उसी टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इम्पोर्टेंट होता है। एक बिगिनर एथलीट है, अभी अभी उसने उसके स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट की हुई है, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है जो ज़्यादा उनको प्रेफर करनी चाहिए? एक तो आप फिटनेस टेस्ट कर सकते हो कि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपके मसल स्ट्रेंथ कैसे है। बेसिकली जब भी आप आए थे राज, आपको हिप में पेन था एंड लोअर बैक में पेन था। ये इंजरी की वजह से आपको थोड़े से मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट वर बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट। आप अगर रेस्ट नहीं दोगे आपके जॉइंट्स, मसल्स या व्हाटएवर इंजरी को, तो वो रिकवर नहीं होंगे और उसके बाद आपका जर्नी ऑफ स्पोर्ट वापस कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये रिकवरी भी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बॉडी को कितना रिस्पेक्ट करते हो। आई एम एक्चुअली द को फाउंडर ऑफ राइज फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मैंने मेरा मास्टर्स ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स कंडीशंस में किया है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैं बहुत बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड है हमारे पावर लिफ्टिंग से और सारे स्पोर्ट्स से, कि कैसे मैं बोल सकते हो पेन मैनेजमेंट या इंजरी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ और फिर भी मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ। उसके ऊपर बहुत बेस्ट वीडियो आज का बनेगा। सो सारे स्पोर्ट्स प्लेयर, ना कि पावर लिफ्टर, बाकी भी जितने मेरे दोस्त है या फिर मेरे सब्सक्राइबर है, उनको पता चलना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और इसके ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बनाना चाहता था और आज बहुत अच्छा दिन है। सो मैंने बहुत पॉसिबल हो उतना डिटेलिंग में आपको ये वीडियो बनाने के लिए ट्राई किया हुआ है। मैं सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है कि मैं आपको कैसे दिखा सकूं और कैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है आपका पेन रिलीव करना, इंजरी से बाहर निकलना, कौन से टाइम पे करना, और मैंने क्या क्या चीज़ फेस किया हुआ है कि अभी भी मैं वो चीज़ें फेस करता हूँ, स्टिल मैं कम्पीट कर पाता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं आज मैं आप तक कितना इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाता हूँ। ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जस्ट मैं कल डेडलिफ्ट कर रहा था और मेरे नेक में थोड़ा सा कैच आया है और मैंने सोचा है कि मैं आज मेरे फिजियो से अपॉइंटमेंट ले ली और मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ और मेरे को आपको ये समझाना है कि फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे पावर लिफ्टिंग जर्नी से, जो 2012-13 में स्टार्ट हुई थी और मैं 2016 और 17 में मेरे को फर्स्ट इंजरी हुआ था, दैट इज़ माई पेक टेयर। जब मैं इक्विप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलता था तो मेरे पेक टेयर में मेरे को बहुत अच्छे से गाइडेंस करने के लिए मेरे साथ एक फिजियो थी और फिर उसी ने मेरे को बाकी सब गाइडेंस दिया। सेम चीज़ 2018-19 में मैं बैक टू बैक नेशनल कॉम्पिटिशन्स कर रहा था। मैं तभी इक्विप पावर लिफ्टिंग भी कर रहा था, मैं क्लासिक पावर लिफ्टिंग भी कर रहा था। दोनों टाइम पे हर बार हेवी लोड ले लेके मैंने मेरा हिप जॉइंट एक्चुअली इंजर कर दिया खुद से, क्योंकि मैं बैक टू बैक हेवी लिफ्टिंग कर रहा था, थोड़ी भी रेस्ट नहीं ले रहा था। 2020 में मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, 21 में फिर से मैं क्लासिक पावर लिफ्टिंग खेलना स्टार्ट किया। तो तभी मुझे ऐसे अच्छे से रियलाइज हुआ कि अब मेरे हिप में बहुत नेक्स्ट लेवल इंजरी हो चुकी है। फिर इसको मैनेज कैसे करें? तो बहुत सारे ऐसे मेरे पावर लिफ्टर भाई है जो इंजरी के साथ हर बार लड़ते रहते, क्या करना है पता नहीं रहता। तो मैंने खुद को कैसे इसमें से सर्वाइव करके सब कुछ चीजें की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आज की ये वीडियो सबसे पहले बन रही है। सबसे पहले मैंने जो बताया कि पेक टेयर वाला इंजरी जो मेरे को अच्छे से याद है, और रिब मेरा एक बार सबलक्ट हुआ था, वो मेरे को अच्छे से याद है। सेकंड, फिर एकदम एंड में आया मेरा हिप पेन, जिसके साथ मैं सफर कर रहा था। एंड मेरे बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया 23 और एशियन चैंपियंस में हुआ तभी तक, लेकिन मैं फिर भी उसी इंजरी के साथ अच्छे से लिफ्टिंग कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी और उनका जो नॉलेज था वो जो मैं गेन कर रहा था हर बार, और यही नॉलेज मैं आपके साथ हर बार शेयर करते रहता हूँ। अब बारी आती है कि हिप जॉइंट में से जब मैंने शिफ्ट किया खुद को कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करने के बाद मैंने खुद को और एक बार इंजर्ड किया, दैट इज स्लिप डिस्क। तो ये स्लिप डिस्क से मैं अभी भी सफर करते रहता हूँ। लास्ट
2024 में ही स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया था मेरा, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी भी मेरी फिजियो ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत ऐसे एक्सरसाइजेस बताए जिसकी वजह से मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट स्लिप डिस्क में भी करता रहा। और मैं मेरे साथ ही साथ और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में देखता था कि अगर उनको स्लिप डिस्क होता है तो वो कैसे रिएक्ट करते, वो मंथली पूरा बेड रेस्ट, और मैं खुद का स्लिप डिस्क लेके फिजियो के पास एवरी डे आ रहा था, जा रहा था, मेरा वर्कआउट कंटिन्यू कर रहा था। सो ये मैनेजमेंट मैंने कैसे किया, इसका एकदम अच्छे से डिटेल हर एक चीज के ऊपर आज आपको मैं बताने के लिए ट्राई करूंगा। होपफुली ये वीडियो आप एंड तक देखोगे, और अगर आप ये सब चीजों से सफर कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें और अच्छे से कैसे मैनेज करने मिलेंगी ये आपको पता चलेगा। तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी, जो मैं 23 से कन्वेंशनल में शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है, थोड़े नंबर्स कम हुए, लेकिन मैं गेम अभी भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो इतनी इंजरीज है फिर भी कर सकता हूँ, और इसके आगे ये सारी इंजरीज हील भी हो जाएंगी। जैसे अभी सिर्फ मेरा स्लिप डिस्क बचा हुआ है, हिप पेन है थोड़ा बहुत जो ट्रिगर करता है, इसलिए मैं सुमो डेडलिफ्ट नहीं करता, और अगर मैं करने जाऊँ तो फिर वो ट्रिगर होता है। तो इसके रिलेटेड आज क्या क्या चीज़ें आपको सीखने मिलती है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखते हैं हमारे फिजियो जिनके साथ अभी मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका है, और मैंने उनको बहुत कन्विंस किया है कि आप मेरे चैनल पे आओ। मेरे जितने पावर लिफ्टर भाई हैं उनकी अगर और कोई क्वेरीज है तो वो आज इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना। मैं ट्राई करूंगा कि वो भी उनके पास से सॉल्व करके ले लूँ। और हम जा रहे हैं अभी रेज नेटवर्क, वहाँ पे है डॉक्टर प्रियंका मार्डी, जिनके साथ मैं ऑलमोस्ट लास्ट 6 to 7 ईयर से कनेक्टेड हूँ, और मैं बहुत ट्राई कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज टाइम भी ऐसा आया है तो मैंने सोच लिया कि भाई आज वीडियो बना ही लेता हूँ। और फाइनली ग्लेन लेट क्यों ना लेकिन आ गया है। और ये वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, और वीडियो एंड तक कंप्लीट देखना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से चाहिए और पूरी जानकारी अगर आपको जाननी है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, तो स्टे ट्यून्ड। सो मेरा जो मेन इंटेंशन था कि कितने रिगरसली फिजियो के पास आना और वो जो एक्सरसाइज बताते हैं वो उतने ही रिगरसली करना कितना इम्पोर्टेंट है बताना था। और मैंने जस्ट उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आप और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जिसके ऊपर सारे एथलीट्स, ना कि पावर लिफ्टर, जितने भी एथलीट्स हैं वो सब कुछ ध्यान दे पाए, और मैं उनको इम्पोर्टेंस बता पाऊँ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक लिमिटेड में नहीं है, एथलीट्स को कितना ज़्यादा हेल्प करती है। सो वो तो रेडी है, तो मैं मैक्सिमम उनको क्वेश्चन करने को ट्राई करूँगा। आपके भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं ट्राई करूँगा कि वो भी आपको उसके आंसर आप तक पहुँचा पाऊँ। तो मिलते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट, डॉक्टर प्रियंका जी के बारे में इससे पहले मैंने सब कुछ आपको बता रहा था, वो आज यहाँ पे। मैंने तो आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं, बट मैं आज उनके क्लिनिक में ही हूँ। वो उसके बारे में खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ओके, सो आई एम एक्चुअली द को-फाउंडर ऑफ राइज फिजियोथेरेपी क्लिनिक, जो थाने में और पवई में है। मैंने मेरा मास्टर्स ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स कंडीशंस में किया है। हमारे क्लिनिक में इंटरनेशनल एथलीट्स आते हैं पावर लिफ्टिंग के, एंड ऑल्सो वी हैव नेशनल स्केटर हु कम्स टू आवर क्लिनिक। So almost 12 years हो गया है and I am in this field. I have been here to recover, rebuild and reclaim physical health of athletes and normal individuals. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। और मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ, मेरे जितने पावर लिफ्टर भाई है सबके लिए बनाते रहता हूँ।
तो ये एक बहुत स्पेशल रहेगा सबके लिए, क्योंकि ये कोई बताता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है, या एथलीट के साथ एक फिजियो हर बार रहना क्यों ज़रूरी है। ऐसे क्या मोमेंट्स आते हैं जो मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए एज अ पावर लिफ्टर, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे एथलीट्स आते हैं, तो आप क्या कहोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका रोल एक एथलीट के साथ? मतलब मैं चाहूँगा कि आप खुद की तारीफ करोगे। सो आई थिंक एथलीट, आप जब भी इंजरीज के बारे में बात करते हो आप डर जाते हो, राइट? बट इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ योर गेम। सो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के साथ फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप ये इंजरीज कभी कभार प्रिवेंट कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, राइट? जब भी आप खुद से वर्कआउट करते हो, आप जो एक्सरसाइजेस है वो आप ग्लोबल मसल्स, आपकी सुपरफिशियल मसल्स पे काम करते हो, पर जब भी आप आपके लोकल या स्टेबिलिटी मसल्स पे काम नहीं करते हो तभी आपके इंजरीज होते हैं, और उसी टाइम पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर इंजरी होने तक वेट तो हम करते ही है, बट अगर कोई बिगिनर एथलीट है तो वो सबसे ज़्यादा क्या किन चीज़ों पे उसको ध्यान देना चाहिए? कि एक बिगिनर एथलीट है, अभी अभी उसने उसके स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट की हुई है, तो ऐसे कौन सी एक्सरसाइजेस है जो ज़्यादा उनको प्रेफर करनी चाहिए? सो जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो आपका जर्नी स्पोर्ट्स में, एक तो आप फिटनेस टेस्ट कर सकते हो कि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपके मसल स्ट्रेंथ कैसे है, आपका कोर स्ट्रेंथ कैसा है, आपका स्टैमिना कैसा है, ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट करने के बाद अगर हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा इसमें थोड़ा कम है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज बता सकते हैं जो आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल आपके रेगुलर वर्कआउट में कैसे ऐड करना है वो हम बता सकते हैं आपको। सो डेफिनेटली इससे आपके इंजरीज प्रिवेंट हो सकते हैं, एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल ऑफ फिटनेस कितना है। तो ये फिटनेस टेस्टिंग आप रेगुलरली भी कर सकते हो। जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हो अपना जर्नी, तो अभी आपने फिटनेस टेस्टिंग किया, उसके बाद यू कैन डू इट आफ्टर 6 months एंड यू कैन सी द चेंज। सो यू नो दैट इटसेल्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड ऑल्सो यू विल सी योर पाथ टू रिकवरी एंड बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ। जैसे कि आज मैं यहाँ पे आया था, तो मैं तो मेरे नेशनल्स के लिए जा रहा हूँ, जैसे स्टार्ट में मैंने बता दिया। तो मतलब आना ज़रूरी इसलिए था कि मैं किसी चीज़ को और ट्रिगर ना कर दूँ, मैं किसी चीज़ को मतलब मेरी इंजरीज़ को और ज़्यादा ट्रिगर ना करूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पे आया था। सो अगर कोई बिगिनर है तो वो अपने फिजियो के पास जाना कितना इम्पोर्टेंट है ये आज आपको पता चला ही रहेगा, और मैडम ने तो खुद ही बता दिया है। और ये एक चीज़ हो गया पार्ट की इम्पॉर्टेंट तो है, जैसे आपने मेरे को सिखाई थी कि मोबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये सब पे पहले ध्यान नहीं देता था। कोर स्टेबिलिटी या शोल्डर स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, इवन छोटे छोटे एंकल एंड नी इसकी जो एक्सरसाइजेस बताए थे मेरे को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, और तब जाके मैंने मेरा नेशनल भी ब्रेक किया था। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल में दोनों टाइम मेरे को हिप पेन था, वो पेन मैनेजमेंट मैं बोल सकता हूँ, तो उसके ऊपर क्या बताओगे? क्योंकि मेरे को तो वो कंसेप्ट पता नहीं चला था कि मैं इतने इंजरी में भी पार्टिसिपेट कर पाया। मेरे को डॉक्टर्स ने कहा था नहीं कर सकते, और उसके पीछे क्या था जो सो बेसिकली जब भी आप आए थे राज, आपको हिप में पेन था एंड लोअर बैक में पेन था। ओके, सो लोअर बैक डेफिनेटली देयर वाज अ डिस्क इशू, जो हमने MRI भी किया, उसमें भी हमें समझा। बट ये डिस्क इशू जो होता है ये एज के हिसाब से और आपके स्पोर्ट के हिसाब से सबको होने वाला है, बिकॉज हम उतना अपने मसल्स पे इतना ज़्यादा काम नहीं करते जो स्टेबिलिटी मसल्स होता है। तो ये इंजरी की वजह से आपको थोड़े से मूवमेंट्स जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट वर बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट, तो वी वर्कड ऑन योर बैक। सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर डिस्क इंजरी आप कभी भी आगे जाके पावर लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे या आपका स्पोर्ट कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आप राइट टाइम पे अगर रेमेडी ढूंढोगे, आप राइट गाइडेंस ढूंढोगे, तो डेफिनेटली आप उस पर काम करके आगे जाके यू कैन कंटिन्यू योर स्पोर्ट, बट दैट राइट गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट। वो यही मेरे को कहना था कि गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार पिन कर रहा हूँ एक ही बात पे, गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस। सो मेरे साथ ऐसा गाइडेंस था, बाकी वीडियोस में भी वही है कि गाइडेंस था इसलिए मैं कर पाया। अगर मैं मिसगाइड हो जाता तो शायद आज जो मेरे बेस्ट टाइटल्स हैं वो मेरे पास नहीं रहते, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डॉक्टर्स ने बता दिया था
यू स्टॉप, कि इसके आगे तो नहीं कर सकता, करेगा तो और प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर करेक्ट गाइडेंस है तो मेरे को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक तू करेगा तब तक ही कर पाएगा, जिस दिन रुकेगा उस दिन रुक जाएगा। सो ये कुछ लाइंस थे जो मेरे को ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे और मैंने तो कर लिया था तभी। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप आए थे राज, आपने वो बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम दिया था। सो एक टाइम था जब भी व्हेन यू कुडंट डू द स्क्वाट, यू कुडंट डू द डेडलिफ्ट, रिकवरी के लिए बॉडी वी हैड टू टेक यू बैक मे बी अ वीक और 2 वीक्स। तो वो रेस्ट पीरियड जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथलीट के लाइफ में, क्योंकि आप अगर रेस्ट नहीं दोगे आपके जॉइंट्स, मसल्स या व्हाटएवर इंजरी को, तो वो रिकवर नहीं होंगे और उसके बाद आपका जर्नी ऑफ स्पोर्ट वापस कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये रिकवरी भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप बॉडी को कितना रिस्पेक्ट करते हो। बॉडी अगर आपको बोल रही है कि पेन हो रहा है, तो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, यू नीड टू होल्ड एंड अंडरस्टैंड कि क्यों पेन हो रहा है। वो आप फिगर आउट करने के बाद देन यू कैन गो बैक टू योर स्पोर्ट। सो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब रिकवरी का बात आया ही है, तो रिकवरी में मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसको डिमांड आ रहा है या फिर लोग बार बार दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी आइस बाथ हो गया एंड निडलिंग है, मसाज है, कपिंग है, डीप टिश्यू थेरेपी वगैरह है। तो ये सब मतलब इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या? मुझे लगता है कि रिकवरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू ट्रेनिंग एक्चुअली। अगर आप वीक में 7 दिन कम्प्लीटली ट्रेनिंग कर रहे हो और बॉडी को रिकवरी नहीं दे रहे हो, तो एक्चुअली यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। सो रिकवरी और रेस्टिंग एंड गिविंग दैट रेस्ट टू योर मसल्स एंड योर बॉडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट कैन बी इन वेरियस टेक्निक्स। तो एक जैसे आपने बोला डीप टिश्यू मसाज, जो हम राइस फिजियोथेरेपी क्लिनिक में भी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ वन फेज ऑफ दैट इज़ वन टेक्निक यू कैन डू रिकवरी। Second thing is ice bath, जो I think most of the athletes do that, which is very important when it comes to recovery. Your warm-ups and your cool-down, your stretches, post your जब भी आप ट्रेन करते हो उसके बाद जो आप स्ट्रेचिंग करते हो, वो भी आपको हेल्प करता है मसल रिकवर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एंड along with that also your vitamins, your vitamin D3, your vitamin B12, all these are very important for your recovery and your water intake. So like most of the muscles are made up of water, right? अगर आप पानी नहीं पियोगे, आप पानी मसल्स को नहीं दोगे, जॉइंट्स को नहीं देंगे, तो वो रिकवर कैसे होंगे? सो मेक श्योर दैट आप वाटर इंटेक भी आपका कैलेंडर में काउंट कर रहे हो। आपके स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अच्छे से सो रहे हो तो आपको सुबह उठ के फ्रेश लग रहा है। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स टुगेदर विल हेल्प यू। अगर आपको इंजरी हुई है, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आए हो, we will do 100% to make sure that आप इंजरी फ्री रहो। बट अगर आप आपके लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू रिकवर कम्प्लीटली। सो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर स्लीप, योर वाइटामिन्स, योर वाटर इंटेक, वार्म अप, कूल डाउन। तो ये सब रिकवरी के ऊपर तो बहुत लोग जानते हैं। बेसिक्स ऐसे कौन सी है जो हम जिम में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिकवरी के लिए, जो सब लोगों को पॉसिबल है अगर वो यहाँ पे नहीं आ पाते? ओके, सो आपको आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी देखना पड़ता है। ओके, सो इफ़ सपोज यू आर ट्रेनिंग ऑन डे 1, ओके, आपको मसल सोरनेस हो रहा है। मसल सोरनेस इफ इट इज़ देयर फॉर मोर देन 2 days, दैट मीन्स योर इंटेंसिटीज आर लिटिल हायर, यू गो लिटिल लेसर ऑन मसल सोरनेस। आपको जिस दिन ऐसा लग रहा है कि ओके नहीं, मेरा बॉडी बहुत सोर हुआ है एंड इट इज़ आई एम नॉट एबल टू डू एक्सरसाइजेस, you rest it out, you do your mobility exercises for that day. So that way you can just manipulate or modify your training system, and आप stretches, warm up and cool down मत भूलना, along with just make sure you are having a good water intake when you are doing your training. और एक चीज़ कि इमीडिएट मतलब ऐसे हो जाता है कि डेडलिफ्ट कर रहे हैं और बैक में पेन आना, या फिर स्क्वाट कर रहे हैं, नी में पेन आना, बैक में पेन आना, नेक पेन, ये बहुत नॉर्मली हो जाता है, सबके साथ ही हो जाता है। तो इमीडिएट उस मोमेंट पे क्या करना है? जैसे कोई आके वो रिलीज स्प्रे या बाम कर देता है, या कोई कहता है आइसिंग करो, या फिर हीट हॉट वाटर वगैरह करो। तो इसके ऊपर
सो जब भी जो मोमेंट पे आपको इंजरी होती है या स्पैज़म होता है या आपको डिस्कम्फर्ट लगता है, दैट मोमेंट यू जस्ट स्टॉप योर वर्कआउट, यू जस्ट डू आइसिंग, दैट्स ऑल। आइसिंग आप एक दिन में 3-4 बार करोगे एंड यू जस्ट रेस्ट इट आउट फॉर दैट डे, ओके। एंड अगर 48 आवर्स के बाद आपको स्टिल लगता है कि मेरा पेन सेटल नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल देयर, देन यू विजिट a doctor. But for 2 days you can just do icing, rest it out, and then see if it is recovering or no. Yeah. So the first thing that you must do is icing. मतलब ये है कि इंजरी तो सबको हो ही सकती है, इवन डॉक्टर को भी हो सकती है। Yes. तो इंजरी तो सबको होने ही वाली है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। Part of your life. ना कि गेम की कहीं पे भी वो इंजरी तो होना, उसको कोई रोक नहीं सकता। Yes. और गाइडेंस अच्छा रहेगा तो सब कुछ हो ही जाएगा। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा एडिशनल जो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर को पता चलेगी, ऐसी आप क्या बताओगे? रेस में तो मैं आने खुद मेरे एथलीट्स को ही बोल देता हूँ, इसके अलावा आई थिंक जैसे मैंने एक्चुअली पहले बोल दिया कि रिकवरी के लिए ना अगर आप आपके स्लीप और आपके वाटर इनटेक पे ज़्यादा काम करोगे, आपकी मसल रिकवरी अच्छी होएगी। और आप जब भी मसल रिकवरी जब भी अच्छी होते हैं तब आप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाओगे। सो दिस इज़ वन सीक्रेट दैट यू मस्ट डू, बिकॉज ये आपके कैपेसिटी में है। इसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके स्लीप के लिए या वाटर इनटेक के लिए आपको खुद से कॉन्फिडेंट होना है, आपको खुद से वो रेगुलेट करना है आपके लाइफ में। So this is one thing that I think every athlete should, it's like a take home message for everybody. So आज के लिए तो मेरे जितने क्वेश्चंस थे मैंने तो पूछ लिए, और इसके बाद भी आप कमेंट करके अगर बताते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैं ट्राई करूँगा कि मैडम के पास से और थोड़ा सा टाइम ले लूँ, इनको और तकलीफ दे सकते हैं हम लोग बहुत बार। और एक चीज़ जो हर बार रह जाती है, मैं तो मेरे सोशल मीडिया पे बता देता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, फॉर गाइडेंस। और आपके पास से जो नॉलेज आता है, मैं मेरे सोशल मीडिया पे जितना मैं मेरा नॉलेज शेयर करता हूँ वो सब यही से आया हुआ है। रिलेटेड स्ट्रेचिंग, रिलेटेड स्टेबिलिटी, रिलेटेड रिकवरी, मैं जो बार बार वीडियोस डालते रहता हूँ, उसको मेरे सारे वीडियोस में जितना मैंने नॉलेज गेन किया हुआ है वो सिर्फ ये एक पर्सन से आया हुआ है। उसके लिए थैंक यू सो मच, आज का टाइम देने के लिए भी थैंक्स। और मेरे सब्सक्राइबर को बता देना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। yes. और बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए मैं राइज नेटवर्क का और डॉक्टर प्रियंका इनका आईडी भी मेंशन कर दूंगा, सो फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते रहती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये वीडियोस और भी आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।